हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में, जहां हमारे पीएम मोदी ने कल ही विजिट किया है और उसके बाद ये फॉरेस्ट रिजर्व काफी सुर्खियों में है। सन 1931 मैसूर राज्य के महाराजा ने 90 वर्ग किलोमीटर का एक अभ्यारण्य बनाया और उसका नाम रखा वेणुगोपाल वन्यजीव पार्क। और फिर समय आगे बढ़ता चला गया और सन 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वेणुगोपाल वन्यजीव पार्क को लगभग 800 वर्ग किलोमीटर के एरिया को और जोड़ा गया और फिर इसे बनाया गया बांदीपुर टाइगर रिजर्व। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है और जिला चामराजनगर और मैसूर शहर के निकटतम ऊटी जो पर्यटन स्थल है जाने के मार्ग में स्थित है यह बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कुल 874 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है। 874 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ यह क्षेत्र भारत के कई लुप्त प्राय वन्य जीवों की कई प्रजातियों का संरक्षण स्थल है। आसपास के राष्ट्रीय उद्यान जैसे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के भी नाम से जानते हैं, तमिलनाडु के मुद्दुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य और केरल के वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य द्वारा घिरा हुआ ये क्षेत्र कुल मिलाकर 2183 किलोमीटर स्क्वायर का यह जो क्षेत्र है यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही हिस्सा है, जो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र बन जाता है। अगर आज के डेट में बात करें तो भारत में अब तक बाघों की कुल जनसंख्या 3167 दर्ज की गई है, जो कि 2022 तक का ये अपडेटेड वैल्यू है। और भारत में कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या 52 है, जो 2021 तक अपडेटेड है। बांदीपुर में अगर देखा जाए तो लगभग 603 बाघ की संख्या बताई जाती है, जो कि हाईली डेंस टाइगर एरिया में बांदीपुर टाइगर रिजर्व का नाम आता है। और बांदीपुर रिजर्व बाघों की जनसंख्या के मामले में पूरे भारत वर्ष में दूसरा स्थान रखती है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शुरू किया गया ये टाइगर रिजर्व आज प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल होने के बाद हमारे भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र दास मोदी ने यहाँ पे विजिट किया और उसके बाद से ये जगह काफी सुर्खियों में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1974 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। बांदीपुर अपने वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ कई प्रकार के बायोम हैं, लेकिन इनमें शुष्क पर्णपाती वन प्रमुख है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान 1 अप्रैल 1973 से शुरू किया गया था, जो कि बाघों के संरक्षण के लिए चलाया गया एक कार्यक्रम था, जिसकी शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से की गई थी। बांदीपुर टाइगर रिजर्व के अंदर टाइगर के अलावा और भी कई प्रकार के क्रिएचर्स, रेप्टाइल्स और छोटे बड़े अन्य जानवर भी पाए जाते हैं, जिनमें से मुख्य बाघ हैं, तेंदुआ, हाथी, गौर, भालू, ढोल, सांबर, चीतल, मिर्ग, स्लोथ बियर्स और कई प्रकार के पक्षियों का भी यहाँ पे बसेरा देखा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पे 200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व का ये जो फॉरेस्ट का ये जो इलाका है, ये कर्नाटक दक्षिण भारत में होने की वजह से यहाँ पे गर्मियों के दिन में काफी गर्मी और सूखा देखने को मिलता है, लेकिन फिर बरसात के मौसम में भी काफी अच्छी बारिश देखने को मिलती है, जिसके कारण यहाँ पे काफी डेंस जंगल पाए जाते हैं और ठंड के दिनों में यहाँ का तापमान भी काफी नीचे तक चला जाता है। अगर इस टाइगर रिजर्व के आसपास पानियों की व्यवस्था की बात करें, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो यहाँ पे कई ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल या यहाँ से कर्नाटक से होकर कई नदियां गुजरती हैं, लेकिन बांदीपुर टाइगर रिजर्व के पास कावेरी नदी की एक सबसे प्रमुख सहायक नदी, जिसे हम काबिनी नदी के भी नाम से जानते हैं, इसके जस्ट पास से गुजरती है, जो कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व का एक बॉर्डर बनाती हैं। ये मुख्य नदी यहाँ के जानवरों और यहाँ के वेजिटेशन इस फॉरेस्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये नदियाँ। और इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ मेजर स्ट्रीम और ट्रिब्यूटरी रिवर भी है जो इस प्रोजेक्ट से होकर गुजरती हैं, और कुछ छोटे मोटे भी नदियों के धाराएं यहाँ से गुजरती है, जिसमें नुगु रिवर, मोयार रिवर और कादम्बरी जैसे धाराएं यहाँ से प्रवाहित होती हैं। इस फॉरेस्ट में रहने वाले जानवरों के लिए पानी की जो जरूरत है उसे पूरा करती है। अगर इस टाइगर रिजर्व में आम जनता के लिए अगर घूमने की और सफारी करने की बात करें तो ज़्यादातर सुबह मॉर्निंग में 6:30 से 9:30 के बीच और शाम को 3:30 से 6:30 बजे तक के बीच यहाँ पे सफारी की
इजाजत दी जाती है। तो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर टूरिस्ट के लिए और विजिटर्स के लिए भी कई प्रकार के फैसिलिटीज भी यहाँ के मैनेजमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है। जैसे सफारी राइडर्स के लिए यहाँ पे काफी फैसिलिटीज अवेलेबल है, विजिटर के लिए एकोमोडेशन के लिए गेस्ट हाउस है, टेंट लगाने के लिए आपको अलग से सुविधा दी जाती है, रेस्ट हाउस जो कि पूरे इस फॉरेस्ट एरिया में जगह जगह पे छोटे छोटे रेस्ट हाउस बनाए गए हैं जो वहाँ के विजिटर और वहाँ पे घूमने जाने के लिए जो इस खूबसूरत नज़ारा का जो लुत्फ उठाने जाते हैं उनके लिए रेस्ट हाउस बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से कर्नाटक के इस खूबसूरत वादियों में बसा ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट आज इन एनिमल्स के लिए, इन जानवरों के लिए, इन पक्षियों के लिए एक स्वर्ग माना जाता है। तो अगर आप भी हैं ऐसे प्राकृतिक सुंदरता के शौकीन तो जरूर विजिट करें कर्नाटका में स्थित बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और ऐसे ही फैक्ट वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।